जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, सभी अच्छे होंगे। और अभी तक जैसा कि चैनल पर जीके की क्लास चल रही थी, अब आगे आपकी मैथ की क्लास भी आज से कंटिन्यू हो जाएगी। तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और आगे मिलने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आइए पढ़ते हैं आज मैथ की पहली क्लास की तरफ। तो आज मैथ की पहली क्लास में हम बात करते हैं करनी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की। करनी चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे, जैसे एक सीरीज़ है, तो कोई एक सीरीज़ इस तरह से करनी के अंदर दी हुई होगी। उस सीरीज़ में संख्याएं जो होंगी या तो सभी प्लस में होंगी या फिर सारी की सारी संख्याएं माइनस में होंगी। यहाँ या तो इस तरह से सारी संख्याएं प्लस होंगी या फिर ये सारी संख्याएं इस तरह से माइनस होंगी, और संख्या जो है लास्ट की कहाँ तक जा रही होंगी, अनंत तक। तो प्यारे बच्चों, इस तरह का जब हम बेसिक क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो काफ़ी एक मैक्सिमम टाइम उसमें जाता है। तो एक बेसिक और हिट एंड ट्रायल मेथड हम देखेंगे। ना ही पेन उठाना, ना ही कॉपी उठानी है, ना पेन, सीधे आंसर लगाना है। देखिए क्या करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में हम इस संख्या के ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे जिनके बीच एक का अंतर हो। तो 3 दूनी 6, ऐसे यहाँ करेंगे 4 तिया 12। बस कुछ नहीं करना है, आंसर आ गया है इनका। 5 चौक 20, 6 पंजे 30, 7 छंग 42, 8 सत्ते 56। चाहे बीच में प्लस हो या माइनस, सेम कंडीशन है दोनों के लिए, एक ही पैटर्न है। और 9 अट्ठे 72, 10 9 90, 4 तिया 12, 5 6 30। बस करना क्या है कि अगर कभी भी इनके बीच, अब ये हमने फैक्टर कर लिया इन संख्या में, अगर हम बात करते हैं इनके बीच अगर कभी भी प्लस हो, इन संख्याओं के बीच में अगर कभी भी साइन किसका है, प्लस का। अगर इन संख्याओं के बीच साइन प्लस का है तो हमेशा जो बड़ी संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, आंसर। तो आंसर कितना होगा प्यारे बच्चों, 3। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि वो दोनों की दोनों संख्याएं ऑप्शन में रख देता है। जैसे किसी भी द्विघात समीकरण, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये एक द्विघात समीकरण का रूप ले लेता है। इसको बेसिकली सोल्व करते हैं तो द्विघात समीकरण का रूप यह समीकरण लेती है। और द्विघात समीकरण यानी कि जिसमें x की मैक्सिमम वैल्यू या किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, पावर 2 होगी। और जितनी किसी भी समीकरण में मैक्सिमम पावर होती है उतनी ही उसके आंसर्स आते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में आंसर 2 होंगे। लेकिन अगर वो सिंगल आंसर देता है ऑप्शन में तो क्या होगा, हमेशा बड़ी संख्या आंसर होगी। लेकिन अगर वो डबल दे देगा तो क्या होगा, जो दूसरी संख्या है छोटी वाली उसको हम क्या कर देंगे, माइनस का ले लेंगे। अगर वो 2 देता है तब क्या होगा, 3 और -2। और केवल सिंगल ऑप्शन दिया है तो आंसर क्या होगा, हमेशा बड़ी संख्या, जब इन सभी के बीच में क्या हो, प्लस का साइन हो तब। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ है हमारे पास 4 और 3, 2 फैक्टर हुए, सबके बीच में प्लस है। प्लस यानी कि समीकरण में प्लस आता है, और प्लस जब आया है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, यानी कि आंसर कितना होगा, 4। लेकिन फिर वही कंडीशन के अगर दो संख्या में दो टर्म में वो आंसर दे तो क्या होगा, 4 और माइनस के 3। बिल्कुल सेम इसी तरह आंसर कितना होगा, 5 या फिर 5 और -4। यहाँ भी क्या होगा, आंसर कितना होगा प्यारे बच्चों, 6। या फिर अगर डबल टर्म में वो आंसर देगा तो 6 और -5। यहाँ भी आंसर कितना होगा, 7 या फिर 7 और -6। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि यहाँ जो समीकरण है वो एक माइनस टर्म वाले समीकरण है। कंडीशन इसमें भी सेम होगी, एक संख्या बार बार रिपीट हो रही होगी और लास्ट में वो जो है आपके कहाँ तक पहुँचेगी, अनंत तक। तो जो समीकरण जो इन करनी के अंदर संख्या है उस संख्या का हम क्या करेंगे, ऐसा फैक्टर कर लेंगे जिनके बीच एक का अंतर हो। ये हम टाइप फर्स्ट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आगे। तो अभी टाइप फर्स्ट और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो आपका काफ़ी समय ले लेते हैं एग्जाम में करने में, उसको हम बड़े ही सिंपल मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका 8 7 56, चूंकि सभी के बीच माइनस का साइन है इसलिए यहाँ आंसर क्या होगा, आपका छोटी संख्या आंसर होगी। और यहाँ छोटी संख्या क्या है आपकी, 7। यहाँ आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, 7। लेकिन अगर ये आपके दोनों ऑप्शन देता है तो डबल टर्म में आंसर देता है तब क्या होगा, 7 और -8। यहाँ जो बड़ी वाली संख्या है वो माइनस की आएगी। ऐसे ही यहाँ अगर हम बात करते हैं, चूंकि सबके बीच माइनस है इसलिए छोटी संख्या आंसर होगी। आंसर कितना होगा, 8 या फिर 8 और -9। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी सभी के बीच माइनस है तो आंसर क्या होगा आपका, छोटी संख्या यानी कि 9 या फिर 9 और -10।
अगले टर्म की हम बात करते हैं, सभी के बीच माइनस है, छोटी संख्या आंसर होगी, कितना होगा आंसर 3 या फिर 3 और -4। यहाँ अगर हम बात करते हैं सभी के बीच माइनस है तो छोटी संख्या आंसर होगी, कितना होगा 5 या फिर 5 और -6। तो टाइप सेकंड की अभी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद।